अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यूट्यूब के चैनल पे मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी अपनी वेडिंग कलेक्शन का जो मेकअप था उससे रिलेटेड। और ये यूट्यूब पे मेरी सेकंड वीडियो है। एक्चुअली इट्स अबाउट माय शू कलेक्शन। ये शू कलेक्शन थी मेरे जो बरी के शूज़ थे, यानी जो मेरे इन लॉज की तरफ से शूज़ होते हैं, ये वो कलेक्शन थी। तो हुआ एक्चुअली ये था कि क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी थी अपनी जॉब के रूटीन की वजह से, तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो मुझे साथ लेके गई थी अपनी ही सिटी से। मैंने यहाँ से शॉपिंग की थी शूज़ की, क्योंकि शूज़ साइज़ चेंज हो जाता है, किसी ब्रांड में आपको कौन सा नंबर मिलता है और किसी ब्रांड में आपको कौन सा नंबर पूरा आता है। तो ये जो फ़र्स्ट शू आप देख रहे हैं, ये मेट्रो से मैंने लिया था। ये बेज कलर में है एक्चुअली, इसकी हील भी है और आप साइड पे देख सकते हैं कि इसके स्टोन्स वाली चेन भी है और ये बहुत कंफर्टेबल है। इवन मैं हील्स बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। ये मैंने हील ज़्यादा अपने इन लॉज़ की तरफ से इसलिए ली थी क्योंकि जो मेरे जहेज़ के शूज़ थे जो मैंने पहले से लिए हुए थे, वो नॉर्मली फ़्लैट थे और वो वेज हील्स थी, तो उनमें से पेंसिल हील्स बिल्कुल भी नहीं थी। बेज कलर के शूज़ हैं और ये आई गेस 3000 की रेंज में थे। 3000, 3100, 3200 इस रेंज में ये शूज़ थे। और ये बहुत ही सॉफ्ट कलर है, ये हर ड्रेस के साथ आप चला सकते हैं और ये पहना हुआ बहुत नफीस लगता है। और देख सकते हैं आप लोग, ये हार्डली मैंने 1 to 2 टाइम यूज़ किया होगा मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मैंने शूज़ वेयर नहीं किया। तो ये शूज़ पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये मैंने मेट्रो से लिया था। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ शूज़ जो हैं वो उनसे लंदन से लिए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिटी में बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है शूज़ की कि मैं यहाँ से जो है वो परचेज़ कर सकती बहुत सारे ब्रांड्स। क्योंकि मैं कहीं और भी नहीं जा सकती थी। लाहौर, फैसलाबाद उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि आप हमारे साथ आ जाएं ड्रेसेस के लिए, शूज़ के लिए, लेकिन मैंने कहा था कि सॉरी मम्मा जी, मैं नहीं आ सकती, तो हम यहीं से परचेज़ कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो सेकंड शू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेसिकली खुस्सा था सिंपल, तो ये मुझे पहना हुआ बहुत सूट कर रहा था। और फिर दूसरी बात ये भी है कि मेरे जो जहेज़ के नॉर्मली शूज़, नॉर्मली जो मेरे ड्रेसेस हैं जहेज़ के, उनमें से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कलर के हैं। तो ये ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है। और एक बरोक से मैंने ड्रेस लिया हुआ था, इज़निक से जो मैंने ड्रेसेस लिए थे वो ब्लैक कलर में थे। और ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है, यू कैन से मेरा मोस्ट फेवरेट कलर है। तो ब्लैक कलर के मेरे पास ड्रेसेस भी ज़्यादा थे, तो मैंने ये कोशिश की थी कि मैं 1 या 2 ब्लैक शूज़ भी लूँ। ये बेज कलर के थे, हील्स ये मेट्रो से लिए थे। और ये जो सेकंड वाला खुस्सा आप देख रहे हैं, ये ब्लैक और गोल्डन के कॉम्बिनेशन में था, ये मैंने उनसे से लिया था। उसके बाद ये जो आप शूज़ देख रहे हैं, ये मैंने स्टाइलो से लिए थे। स्टाइलो की कलेक्शन जो है वो रिसेंटली लॉन्च हुई थी। मेरी शादी हुई थी जनवरी के बिल्कुल एंड पे, तो उनकी ब्राइडल कलेक्शन भी आई थी, तो वहाँ से भी मैंने ये परचेज़ किया था। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेड ऑरेंज शेड में नज़र आ रहा होगा, बट एक्चुअली इट्स प्योर रेड। ये जो है ये बिल्कुल कैरेट वाला जो रेड कलर होता है, ये वो वाला रेड कलर था। और इसका सोल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और इसके ऊपर सिल्वर स्टोन्स लगे हुए हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और क्योंकि मैंने आगा नूर के कुछ ड्रेसेस लिए हुए थे, उनमें से एक मेरे पास रेड कलर का था और कुछ मेरे पास जो थे ऐसे थे जिनके साथ सिल्वर टोन में मुझे शूज़ चाहिए था। तो मतलब मैंने अपने माइंड में पहले से एक स्केच बनाया हुआ था कि मुझे रेड शूज़ भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए, सिल्वर चाहिए और गोल्ड चाहिए। तो ये सब कुछ मैंने पहले से सोचा हुआ था, इसलिए जब मैं वहाँ गई तो बिल्कुल जो मैंने माइंड में अपने स्केच बनाया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मुझे रेड शूज़ भी मिल गए और ये मुझे पहने हुए भी बहुत अच्छे लगे थे। और फिर मेरी मदर इन लॉ थी साथ में और मेरे हस्बैंड की खाला थी, तो उन्होंने भी कहा कि शूज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको ये परचेज़ करने चाहिए। तो ये वाली शूज़ मैंने स्टाइलो से परचेज़ किए थे। और उसके बाद ये वाले जो शूज़ हैं ये स्टारलेट से मैंने लिए थे और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। ये शूज़ एक्चुअली मुझे पसंद थे, मैंने अपनी पसंद पे लिए थे, लेकिन हुआ ये था, ये देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये मैंने 1 से 2 माह यूज़ किए थे और फिर ये देखिए इसकी ग्लू भी सारी उतर गई थी और ये पहनते इतने रफ़ हो गए थे जैसे ये बिल्कुल ब्रांडेड नहीं होते, ये बिल्कुल लोकल स्टफ़ होता है। तो इस शूज़ से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। और फिर आपको पता है कि
साथ में जॉब को हैंडल करना, और फिर उसके बाद साथ ही आपका दावतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ज़रा भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनसे कंप्लेन कर सकती कि आप जो है वो इसको रिपेयर करके दें या चेंज करके दें। तो वो बिल्कुल एक टाइम ही नहीं मिला, और फिर ये एक इस शूज़ को मैं बिल्कुल सेपरेट करके रख दिया कि अच्छा चले कोई बात नहीं, हो जाता होता है कभी कभी, अब इसको यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट शूज़ देख रहे हैं इस वीडियो में, वो है, ये भी मैंने उनसे लंदन से ही परचेज़ किया था। उनसे से मैंने काफ़ी सारे शूज़ लिए थे। तो हुआ ये था कि ये मैंने सिल्वर कलर में लिया था। मैंने आपको बताया कि मुझे रेड भी चाहिए था, ब्लैक चाहिए था, सिल्वर भी मेरे माइंड में स्केच था। सिल्वर एक्चुअली मैं स्टाइलो से देख रही थी, लेकिन स्टाइलो से मुझे पसंद नहीं आया था। तो फिर मैंने ये प्रेफर किया था कि अच्छा उनसे पे मुझे ये अच्छा लगा था सिल्वर, और मुझे सिल्वर लेना भी था। तो फिर मैंने सिल्वर जो है वो वहीं से ही उनसे से ही लिया था। और ये आप देख सकते हैं कि शूज़ बहुत 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 क्लासी हैं। पर मेरे साथ ये एक इंसिडेंट हो गया था कि मुझसे ये पहना नहीं गया शूज़। ये पहनने में इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है। इवन वो जो बेज वाला जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था, वो आपको लग रहा होगा कि वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसकी हील बहुत कंफर्टेबल थी। बहुत मैंने ईज़ी होके पहना। इसकी हील ज़रा भी कंफर्टेबल नहीं थी। तो हालांकि इसकी हील बिल्कुल स्लाइट सी थी, लेकिन मैं ये नहीं पहन सकी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अनटच है, मैंने एक बार भी ये शूज़ नहीं यूज़ किया। ये ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, पैक किया हुआ। और फिर मुझे फ़ील होता है कि शादी के बाद सिर्फ जो आप लोग कहीं पे भी गैदरिंग पे जाते हैं, कहीं आपको कोई इनवाइट करता है, तो सिर्फ तभी हील्स यूज़ होती हैं। वो भी हील सिर्फ इतनी देर के लिए यूज़ होते हैं कि आप जाते हैं और शूज़ ऑफ़ करते हैं, खाना खाते हैं, फिर वही शूज़ वेयर करते हैं और फिर आप वापस आ जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी कि अगर आप तो हील बहुत ज़्यादा शौकीन हैं हील्स के, तो आप परचेज़ करें, अदरवाइज़ नो। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इतनी हाई हील्स मत लें। ये मेरा मोस्ट 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 फेवरेट शूज़ था। ये भी मैंने उनसे लंदन से लिया था। ये ब्लैक कलर में था। एक्चुअली ये मैं इंसिस्ट करी थी कि मैं नहीं लूँगी, क्योंकि इसकी प्राइस थी 6000, और मुझे लग रहा था ये थोड़ा कॉस्टली हो रहा है, तो इतने में ये जो है ये इसकी कीमत पूरी नहीं हो रही है। लेकिन मेरी मदर इन लॉ को मैं पाँव में पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, और वो इंसिस्ट करी थी कि नहीं बेटा आप यही लेंगे शूज़। तो मैंने इवन 2-3 बार वापस भी रखा कि नहीं ये कॉस्टली है, तो वो मामा कहती कि नहीं आप यही लेंगे, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है और जो चीज़ अच्छी लगती है वो ले लेनी चाहिए। तो वो मेरी मदर इन लॉ ने भी, और फिर साथ में देवर थे, मतलब भाई थे, वो भी मुझे यही कहते कि नहीं आप ले लें, आप ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने फिर फाइनली लिया था, और ये ख़ुद भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे नेट है बिल्कुल। ये सारी जो इसके फ्रंट पे जो कवरिंग है, जो फिंगर्स को कवर कर रही है वो एरिया, वो सारा नेट का है, और इसके ऊपर बिल्कुल सिल्वर स्टोन्स हैं जो इसको बहुत ही क्लासी लुक दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया क्योंकि मेरे पास ब्लैक ड्रेसेस बहुत ज़्यादा थे। इवन ब्लैक के साथ गोल्डन टच था, ब्लैक के साथ सिल्वर टच था। और ओवरऑल अगर मैं कंपैरिजन करूँ अपने ड्रेसेस का, तो सबसे ज़्यादा ड्रेसेस मेरे पास ये ब्लैक कलर में थे। इसलिए फिर मैंने ये कोशिश की थी कि मैं एक और ब्लैक ले लेती हूँ। ब्लैक एक खुस्सा लिया था, ये बेज कलर के शूज़ थे, 2 मेरे पास ब्लैक थे। फिर उसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अपनी मदर इन लॉ के कहने पे लिया था। मतलब उनको ये पसंद था, वो थोड़ा फैंसी टच में चाह रही थी शूज़। और वो फैंसी टच में इसलिए भी चाह रही थी क्योंकि जो मेरा वलीमे का ड्रेस था वो था स्किन कलर में, जो मेरी मैक्सी थी। तो मैंने मैक्सी के साथ जो पेयरिंग की थी वो ये वाले शूज़ थे मेरे, और ये भी बहुत मज़े के शूज़ थे, पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। और फिर ये देखें कि इसके जो बिल्कुल बैक साइड पे एक स्ट्रिप है, उसके साथ चेन हैंग हुई हुई है। तो ये जब पहनते हैं आप, और इसकी बैक साइड पे वो जो चेन की लुक आती है वो बहुत मज़े की लगती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर शूज़ का साइज़ डिफरेंट है। इवन स्टाइलो का ये जो 36 है, ये भी मुझे शूज़ बड़ा था। ये जब मैंने ट्राई किया तब तो मैंने ये बात नोट नहीं की, लेकिन जब मैं वलीमे पे पहन के इसको चल रही थी तो तब मैं देख रही थी कि मैं इस शूज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ। लेकिन उस टाइम हुआ क्या था, क्योंकि मैं पहन चुकी थी, मैं हॉल में पहुँच चुकी थी, तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि शूज़ हमेशा आपको, ये नहीं होता कि आप किसी को ये बता दें कि मुझे 6 नंबर आएगा, 7 नंबर है या 8 नंबर है, तो आप मेरे शूज़ परचेज़ कर लें। नो, ये देखिए इसमें 6 नंबर है, किसी शूज़ में मुझे 7 नंबर भी आ रहा है और किसी ब्रांड में मुझे 8 नंबर भी आ रहा है। तो इस तरह से इसीलिए मैंने ये कोशिश की थी कि मैं शूज़ एटलीस्ट जो है वो ख़ुद परचेज़ कर लूँ। और फिर मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी, तो इसलिए मैं अपने सिटी से ही मैंने अपनी मदर इन लॉ के साथ जाके शूज़ परचेज़ किए थे।
और ये सारे शूज़ जो हैं ये मेरी अपनी चॉइस के थे और मेरी मदर इन लॉ की चॉइस थी। उनकी चॉइस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है क्योंकि वो ख़ुद जॉब होल्डर रही हैं। तो ऑब्वियसली आप जिस तरह की कम्युनिटी में रहते हैं आपको आइडिया हो जाता है कि क्या चीज़ इन है, ट्रेंडिंग में क्या है, उस तरह से। तो ये एक ब्लैक शूज़ थे, ये एक गोल्ड में थे और फिर एक ब्लैक खुद सा आप देख रहे हैं ये था। एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली थे वो ब्लैक नेट वाले थे, वो 6000 की रेंज में थे। और फिर उसके अलावा ये सिल्वर वाले ये आलमोस्ट 3000 या फिर 2700 की रेंज में थे, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये जो मैंने अपने वलीमे के लिए शूज़ लिए थे ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे, ये 5500 का पेयर था। तब इनकी ब्राइडल कलेक्शन न्यूली लॉन्च हुई थी इसीलिए। और फिर वो जो रेड वाला आप देख रहे हैं वो भी 3000 की रेंज में था। तो आलमोस्ट ये सभी जो हील्स वाले शूज़ होते हैं ये आपको 3000 की रेंज में 2500 से 300 3500 की रेंज में आपको मिल जाते हैं। और फिर मुझे थोड़ा सा हुआ ये था कि जो ब्राइडल कलेक्शन में मैंने अपने वलीमे के फ़ंक्शन के लिए शूज़ लिया था स्टाइलो से, तो वो कुछ ही दिन बाद ऑफ़ पे लग गया था, यानी 10% या शायद 20% ऑफ़ पे लगा था। लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा हुआ भी था कि मैंने पहले ले लिया और फिर ये ऑफ़ पे लग गया। लेकिन खैर ड्रेस के साथ मेरी वलीमे की लुक सबको बहुत पसंद आई थी, मिक्सी के साथ ये ओवरऑल सूट किया था। तो इसलिए जो चीज़ आपको पहनी हुई अच्छी लगती है उस पर कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ बाद में ऑफ़ पे लग गई है, ये चीज़ आपने कॉस्टली ली है, इस तरह से कुछ भी नहीं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा, लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट विल बी अ ग्रेट फेवर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।